जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विवेदी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इससे की पहली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में कि ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या है, WBC क्या है, RBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, सारी जानकारी बता दी थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न जाए बोर्ड एग्जाम में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। तो पहला प्रश्न बनता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो अलग अलग डिपेंड करता है मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो उसका 1300 से 1400 ग्राम होता है, अगर फीमेल है तो 1200 से 1300 ग्राम होता है। हम समझते हैं मस्तिष्क के बारे में, ताकि कितने भाग होते हैं आपको समझ में आ जाए। हम उनका दिमाग नहीं लेंगे, हम एक पर्सन का दिमाग लेते हैं, उससे समझते हैं 3D एनिमेशन के द्वारा ह्यूमन ब्रेन्स को। तो सबसे पहले ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य का भाग होता है यानी दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। सामने है तो अग्र मस्तिष्क, मध्य में है तो मध्य मस्तिष्क, और साइड में यानी पिछले भाग में है तो उसे बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। अब हम सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क का मेन 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। पहला होता है प्रमस्तिष्क। नाम क्या है? प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम होता है नई नई चीजों के बारे में जानकारी लेना, यानी सोचना समझना, नए नए विचार आना। ये कौन करता है? तो इसका काम होता है सेरिब्रम का, कि नई नई चीजों की जानकारी। आप लोगों को उत्तेजना होती है ना, जैसे अरे हमको और अधिक पढ़ना है और अधिक समझ। कोई कहता है ये बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं है, उसका सेरिब्रम एक्टिव है, ताकि वो उसने कोशिश भी ऐसी की, ऐसी बात नहीं होती। तो सेरिब्रम जो होता है नई नई चीजों के बारे में सोचता समझता है, यानी थिंकिंग पावर उसकी ज्यादा होती है। किसकी? सेरिब्रम की। जो अग्र मस्तिष्क है उसका जो पहला भाग है सेरिब्रम, वो नई नई चीजों के बारे में सोचना समझना, ये सारी चीजें समझता है, कंट्रोल करता है। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। जो ये दूसरा भाग है ना हाइपोथैलेमस, ये शरीर की आंतरिक क्रियाओं को देखता है। किसको? शरीर की आंतरिक क्रियाओं को। जैसे भूख लगना शरीर की आंतरिक क्रिया है, प्यास लगना ये भी शरीर की आंतरिक क्रिया है। तो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, ये भी क्या है? आंतरिक क्रिया है। तो इनको भी कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो प्रमस्तिष्क जो होता है तो नई नई चीजों के बारे में सोचना विचारना, यानी थिंकिंग पावर को विकसित करता है। जो हाइपोथैलेमस है वो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को देखता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, किसी के बारे में कुछ गुस्सा हो जाना या प्रेम करना, ये सारी घटनाएं कौन कंट्रोल करेगा? तो हाइपोथैलेमस। और तीसरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, उसका नाम होता है थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है वो क्या करता है? शरीर की बाहरी क्रियाओं को देखता है। किसको देखता है? शरीर की जो बाहर क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करेगा। जैसे शरीर के बाहर मतलब थैलेमस क्या करता है? शरीर की बाहरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कैसे? मान लो हम खड़े हैं, अचानक से कोई मच्छर आ जाए और यहाँ पर बैठकर डंक टोंक दे, तो हमको बिना देखे एहसास हो जाता है कि हमारे यहाँ मच्छर काट लिया, तो उसको फट दे मार देती है और वो मर जाता है। कभी कभी बच के उड़ भी जाता है, खैर वो अलग बात है। तो हमको कैसे मालूम चला कि मच्छर इसी जगह बैठा है, वहां क्यों नहीं मारे हमने? तो जो थैलेमस होता है वो तुरंत इन्फॉर्म कर देता है, कहते देख देख कुछ बात है। मतलब हाइपोथैलेमस कहेगा देख तो बाहर से कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है, तो हम तुरंत अनुभव कर लेंगे। कैसे? कि पक्का मच्छर ऐसे काटता है। और कैसे अनुभव हो जाता है? जैसे कहीं पर हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर क्या करता है? सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो हमको तुरंत आ जाता है कि बाहरी क्रियाओं को कौन नियंत्रित कर रहा है? थैलेमस। तुरंत मालूम चल जाता है इस जगह सुई लगा दी गई, या हाथ में लगा दी गई, कहीं और भी लगा दी गई, तो बात अलग हो गई। तो मतलब शरीर की जो बाहर क्रिया हो रही है, शरीर के बाहरी भाग में जो क्रियाएं होती हैं वो कंट्रोल करेगा थैलेमस, और जो शरीर के अंदर की क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और नई नई चीजों के बारे में जानकारी लेना, सोचना समझना, थिंकिंग पावर जो होती है वो कंट्रोल करता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। तो आशा करता हूँ ये अग्र मस्तिष्क का भाग समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग। मध्य मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं कार्पोरा, और दूसरा भाग होता है सेरिबेरल, उसका नाम क्या है? सेरिबेरम। पहला अलग था। मध्य मस्तिष्क का जो 2 भाग हैं, पहला है कार्पोरा, दूसरा है सेरिबेरम।
पहला अलग था, पहले का नाम था सेरिब्रम, ये है सेरिबेरम, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मध्य मस्तिष्क का पहला भाग है कार्पोरा, ये क्या करता है, तो कार्पोरा का काम केवल ये होता है कि देखने सुनने का काम। जैसे हम लोग आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हो, तो कैसे मालूम चला कि हम ही पढ़ा रहे हैं, हमारा नाम कैसे जान गया कि छोटू भैया पढ़ा रहा है, तो क्यों, क्योंकि कार्पोरा आपके दिमाग में बैठा है, कहता है कि हाँ वही पढ़ा रहा है, कोई दूसरा नहीं है, वही है, छोटू भैया ही पढ़ा रहे हैं। तो मतलब इसकी जानकारी कौन दे रहा है, पहचानने के लिए, देखने सुनने के लिए जो जानकारी दे रहा है वो है कार्पोरा। और इसका दूसरा भाग जो होता है सेरिबेरम, वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, केवल वो अस्थिमज्जा नहीं, रीढ़ की हड्डियों के अंदर होता है क्या, मेरुरज्जु, सेकेंड ब्रेन नाम होता है उसका। तो मेरुरज्जु से कनेक्ट रहता है, यानी उसकी वायरिंग कहाँ होती है, मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो जो ये सेरिबेरम है, इसका काम कुछ नहीं कर, इसका काम यह है कि जो मेरुरज्जु है उससे कनेक्शन जोड़ के रखना, क्योंकि मेरुरज्जु को हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं, साइंस में सेकेंड ब्रेन कहा जाता है मेरुरज्जु को। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।